दर्शक है उनका एक सवाल है कि मेडिकल कॉलेज में बाहरी दवा क्यों लिखी जाती है? ये प्राइवेट दवा से हमको लग रहा है उनका जो है सर एक आधे डॉक्टर कभी कुछ लिख देते थे, ये मैं इस बात से इनके एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा लिखते थे वो खुद ही रिज़ाइन करके चले गए। उनके खिलाफ इतनी शिकायतें थी, मैंने उनको कहा कि यार या तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ कराई करा के आपको हटवाना पड़ेगा, जिससे आपके करियर पर दाग लग जाएगा। तो वो डॉक्टर साहब खुद ही रिज़ाइन करके चले गए। और आज की डेट में मैक्सिमम 99% दवाइयाँ अंदर की लिखी जाती हैं। कोई बहुत ऐसी दवा है जो कि ड्रग लिस्ट में नहीं आती है, उसका भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अपने यहाँ अपने बजट से उसको मंगवा के मरीजों को दिलवाऊँ। उसके बाद भी कोई दवा बचती है, अगर कोई बहुत ज़रूरी है तब मंगाई जाती है, नहीं तो अन्यथा वैसे बाहर की दवा लिखी नहीं जाती। सर चूँकि जेनरिक दवा जो है इतनी सस्ती आती है, सरकार भी उसको कहती है कि आप आरोग्य के उन्होंने सेंटर भी खोल रखे हैं लगभग, जन औषधि केंद्र, ठीक है, जन औषधि केंद्र उन्होंने खोल रखे हैं। फिर भी जो है सरकारी अस्पतालों में देखें तो दवा जो है ज़्यादा शिकायतें हमेशा आती हैं। तो किस तरह का आपका अपना इस पर मॉनिटरिंग रहती है? तो सबसे बड़ी मॉनिटरिंग मेरी ये है कि मैं हर 6 महीने पर फार्मासिस्ट को कहता हूँ कि डॉक्टर से आप मिलिए, जो चीफ फार्मासिस्ट है, और एक दवाई की लिस्ट ले लीजिए कि कौन कौन सी दवा वो लोग रेगुलर लिखते हैं। उसमें से जो दवा हमें सरकार से सीधे मिल जाती है वो हम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड से ले लेते हैं, UPMSCL से। और उसके बाद जो बचती हैं हम देखते हैं जन औषधि केंद्र में उपलब्ध है कि नहीं है, वो भी कर देते हैं। फिर जो बचती है वो हम अपने उस जेम के मदद से उनको खरीदते हैं और ताकि अस्पताल में अवेलेबल, ताकि वो मरीजों को दवा फ्री मिल सके। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक बहुत इंजेक्शन आता है मीरोपेनम कहीं मिलता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पेशेंट को फ्री लगता है। और अभी एक कोई जनप्रतिनिधि बहुत एडमिट हुए तो बहुत बीमार थे, भूतपूर्व विधायक, तो उन्होंने कहा कि मीरोपेनम इंजेक्शन फ्री यहाँ मिल रहा है। मतलब वो सरप्राइज थे कि मीरोपेनम इंजेक्शन यहाँ फ्री मिल रहा है, ये कैसे संभव है? मिल रहा है, हम देते हैं। मैं भरसक मेरा प्रयास रहता है कि सरकार जो चाहती है कि गरीब व्यक्ति आया है या मरीज कोई भी आया है उसका पैसा ना खर्चा होना पाए दवाइयों पे। अल्ट्रासाउंड सर, एक्सरे, ये सब तो बाहर से ही हो जाते हैं। सर अल्ट्रासाउंड की तो दिक्कत है, एक्सरे बाहर से नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट की दिक्कत है, और रेडियोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी कमी पूरे भारत में है। मैं केवल गाजीपुर की बात नहीं कर सकता हूँ, बड़े बड़े शहरों में कमी है, तो गाजीपुर में फिर भी बड़ी मुश्किल से मेरा प्रयास है। अल्ट्रासाउंड की दिक्कत है, एक्सरे की दिक्कत नहीं है, CT स्कैन की दिक्कत नहीं है। उनकी रिपोर्टिंग डेट जो है वो 3 महीने 4 महीने के मिलते हैं। पेशेंट आज बीमार है, उसको रिपोर्ट कल परसों में चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, डेट मिल रही है 3 महीने और 4 महीने के बाद की, तो ये थोड़ा मुश्किल है। उसके बाहर एक मजबूरी भी है कराना। फिर वो मजबूरी इसलिए, देखिए ऐसा है, एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो भी PMS सर्विसेज से हैं और वो अपना मैक्सिमम समय देते हैं, तो उनकी भी एक लिमिट है, जितना कर सकते हैं वो करते हैं। बाकी मेडिकल कॉलेज के पास कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। मैंने अभी एक स्कीम आई है जिसके तहत 6-6 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला है, तो उस स्कीम को लेकर मैं प्रमुख सचिव को पत्र लिखने वाला हूँ, जिससे कि हमें 2 से 3 ट्रेनिंग मिल जाए, तो वो सीख के वहीं रेडियोलॉजी का ट्रेनिंग करेंगे, तो जिससे कि अल्ट्रासाउंड में भी कमी आ जाएगी, अल्ट्रासाउंड की वेटिंग लिस्ट में भी कमी आ जाएगी, अल्ट्रासाउंड प्रॉपरली होने लगेगा। इसका कारण केवल कारण रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, और वो कमी मेरे यहाँ नहीं, वो सब जगह। तब मैं किसी को दोष दूँ कि सरकार नहीं देती है, वो गलत है। रेडियोलॉजिस्ट जो बनता है वो सीधे बाहर भागता है, उसको प्राइवेट में। हमारे यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट की तनख्वाह बिगनिंग में 1,20,000 है, लेकिन वो बाहर जाता है उसको सीधे 4 लाख 5 लाख मिलता है, तो आना ही नहीं पसंद करता। तो सर सेवा नहीं है, वो रेडियोलॉजिस्ट में सेवा भाव की कमी है। मैं इस बात से बिल्कुल आपके एग्री कर